नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेज आंसर में। आज हम प्रतिशत का 5वां पार्ट लेकर आए, जिसमें क्या है प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित सवाल है, उनको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला सवाल किस तरीके का, किस टाइप का है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में दे दिया, या हमें दे दिया वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में दे दिया, या त्रिभुज है उसके बारे में दे दिया। त्रिभुज में भी कौन सा देगा? समकोण त्रिभुज देगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है, उसको अगर दुगुना कर दे, उसी हिसाब से दुगुना कर दे तो वह एक आयत बन जाता है, जिसमें क्या है कि दो भुजाएं गुण होती है, वो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसको हल करने का फॉर्मूला क्या है। हमने पार्ट तीसरे में पढ़ा था कि प्रतिशत वृद्धि और कमी ज्ञात करते हैं, तो वहां पर कुल प्रतिशत और वृद्धि ज्ञात करें तो फॉर्मूला क्या था? संख्या गुणा 100 प्लस माइनस पहली वृद्धि या कमी बटा 100 गुणा 100 प्लस माइनस दूसरी वृद्धि या कमी बटा 100। आगे अगर और भी होता है तो उसमें क्या है, गुणा 100 प्लस माइनस तीसरी वृद्धि या कमी बटा 100, इस तरह से चलता रहता है। तो पहला सवाल हमारा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? आयत है, लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसकी लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं? 20%, और चौड़ाई में 10%। तो आइए हल करते हैं इसको। फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था? संख्या। अगर कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम संख्या क्या मानेंगे? 100 मान लो। अगर वो भी नहीं होता तो क्या है, कई बार अक्ष भी मानना पड़ता है, तो उसको हम इस तरह का सवाल है, उसमें क्या है 100 मानकर चलते हैं। तो आयत है, उसकी लंबाई में देखो संख्या ये 100 गुणा 20% की वृद्धि हुई है, अर्थात 100 प्लस 20 बटा 100 गुणा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 10%, तो 100 माइनस 10 बटा 100। आगे हल करते हैं इसको। 100 गुणा 100 में 20 जोड़ा 120 बटा 100 गुणा 100 में से 10 घटाए 90 बटा 100। अब देखो 2 जीरो है, ये 100 से क्या है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बच्चा 12 और 9 को गुणा करते हैं, तो 12 और 9 को गुणा करते हैं 108। तो हमने आगे देखा था कि अगर 100 से ज्यादा आ रही है संख्या, जो उत्तर आ रहा है वो 100 से ज्यादा आ रहा है, तो हमें क्या हुई है? वृद्धि। और 100 से अगर कम आ रहा है तो क्या होती है? कमी। तो हमारा 100 से ज्यादा आ रहा है, अर्थात हमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि बराबर 108 माइनस 100, अर्थात क्या हुआ? 8% की क्या होगी? हमें वृद्धि हो गई इसमें। दूसरा सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? वृत्त है, वृत्त का क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, ये त्रिज्या गुणा त्रिज्या। तो इसी वजह से क्या है, हमें आर स्क्वायर 2 बार होती है इसको गुणा त्रिज्या। तो हल करते हैं, इसका भी कितना माना हमने? बस 100 मान लिया, पहले क्षेत्रफल 100 था, 100 गुणा 100 वृद्धि हो रही है दोनों बार, प्लस 40 बट्टा 100 गुणा दूसरी बार भी क्या हो रही है? वृद्धि 100 प्लस 40 बटा 100, 100 गुणा 100 में 40 जोड़ा 140 बटा 100 गुणा 100 में 40 जोड़ा 140 बटा 100। अब करते हैं, ये 100 से क्या है? ये 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 को 14 से गुणा किया, अर्थात 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 100 से ज्यादा है तो हमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 196 माइनस 100 कितनी होगी? 96% क्या हो गया? हमें वृद्धि हो गई। तीसरा सवाल, एक त्रिभुज के आधार में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के आधार में, तो आधार गुणा ऊंचाई किस में आता है? फॉर्मूला समकोण त्रिभुज में आता है, अर्थात 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर क्या है कि जैसे समकोण त्रिभुज है, ये मान लो ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये समकोण त्रिभुज है,
अगर इसको इतना ही आगे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। क्या बनेगा, एक आयत बन जाएगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कि आयत बन जाता है। यानी दो समकोण त्रिभुज है, उनको जोड़ने पर क्या बनता है, एक आयत बनता है। तो इसको हल करते हैं। इसी वजह से क्या इसके फॉर्मूले में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई दिया जाता है। तो हल करें, माना इसके शुरुआती क्षेत्रफल कितना था, 100, तो 100 गुणा, पहले क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो 100 माइनस 20/100। दोबारा क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि, तो 100 प्लस 10/100। 100 गुणा 100 में से 20 गए, 80/100 गुणा 100 में 10 जोड़ा, 110/100। अगर इनको हल करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 10, 10 से 10। 11 को 8 से गुणा करते तो कितना आता है, 88। और 88 क्या 100 से कम है या ज्यादा, 100 से कम है, तो हमें क्या होगा, कमी। तो कमी प्रतिशत अर्थात कमी कितनी हुई है, हमें कमी हुई है 100 माइनस 88, अर्थात 12% की हमें क्या हुई है, कमी हुई है इसमें। आगे इसी में दूसरे टाइप के सवाल आते हैं जनसंख्या से संबंधित। तो इसमें देखो, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या क्या होगी। एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 5000, और प्रत्येक वर्ष इसमें कितनी 10% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो 2 वर्ष बाद पूछा है, अर्थात क्या है, हमें 2 वर्ष तक पहुंचना है, 2 वर्ष का लेना है इसमें साथ में। तो हल करें, 5000 गुणा पहले 100 प्लस माइनस, पहले वृद्धि या कमी, वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस वृद्धि 10 की बटा 100 गुणा 100 प्लस वृद्धि भी 10 की बटा 100। आगे हल करते हैं, 5000 गुणा 100 में 10 जोड़ा, 110/100 गुणा 110/100। अगर इनको हल करें तो देखो, 2 0, ये 2 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 50 गुणा 11 गुणा 11। 11 को 11 से गुणा करके कितना आता है, 121। और 121 है, उसको 5 से गुणा करेंगे, तो 121 को 5 से गुणा करने पर आते हैं 605। 0 5 6050। तो वर्तमान में कितनी हो गई जनसंख्या, क्या 2 वर्ष पश्चात हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी, 6050। 50 गुणा 11 गुणा 11 रहेंगे, तो 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या कितनी आ गई, 50%। वो सॉरी 6050 आ गई। आगे देखते हैं, एक किस्म की, इसमें हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी नहीं पूछी है, जनसंख्या पूछ रहा है केवल कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और कितनी हो जाएगी। एक कस्बे में की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। जो प्रारंभिक जनसंख्या माना, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी मानी हमने, जनसंख्या कितनी मान ली, x। कॉल करते हैं x गुणा 100 प्लस 5, पहले वर्ष वृद्धि हुई है तो 100 प्लस 5/100, दूसरे वर्ष कमी हुई तो 100 माइनस 5/100 बराबर कितना आ रहा है, यानी 2 वर्षों के बाद तो जनसंख्या परिवर्तन हो गया, जनसंख्या आ रही है 7980। 7980। अब इसे हल करते हैं तो x गुणा 100 में 5 जोड़े, 105/100 गुणा 100 में से 5 गए, 95/100 बराबर कितना आ रहा है, 7980। हमें मान निकालना है x का,
तो ये दोनों संख्या पक्षांतरण होने के बाद क्या हो जाएंगी, ऊपर नीचे उल्टी हो जाएंगी। तो इनको देखो अक्स का मान निकालना है, तो 7980 गुणा 105/100, उस तरफ जाकर 100/105 हो जाएगा, 100/105 गुणा और 100/95। अब देखो हल करते हैं। 5 का भाग दिया 21 बार, 5 का भाग दिया 20 बार, 5 का भाग दिया 19 बार, 5 का यहाँ पर भाग दिया 20 बार। अब इसमें अगर 19 का भाग देते हैं, 19 का 7980 में भाग दिया, 1976, 8 38 में जब 2 बार, फिर 420, 420 में अगर वापस हम 21 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 20 बार। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 8000। 8000। तो क्या है कि जो प्रारंभिक जनसंख्या थी वो कितनी थी, 8000। अगला उदाहरण, एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 10,000 थी। इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी व तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। तो बताइए वर्तमान में उस नगर की जनसंख्या कितनी है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि अगर क्या है कि 3 बार दे दे उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी, 3 बार दे दे, तो यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा देंगे, 100 प्लस माइनस तीसरी वृद्धि या कमी बटा 100। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तीसरी बार का भी लगा लेते हैं, 10,000 गुणा 100 प्लस पहली बार क्या वृद्धि हो रही है तो प्लस वृद्धि 10 की बटा 100 गुणा दूसरे वर्ष 10% कमी, तो 100 माइनस 10 बटा 100 गुणा तीसरी बार, तीसरे वर्ष कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि, तो 100 प्लस 20 बटा 100। 10,000 गुणा 100 में 10 जोड़े 110 बटा 100 गुणा 100 में से 10 घटाए 90 बटा 100 गुणा 100 में 20 जोड़े 120 बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो 110 को 9 से गुणा करते हैं तो आता है 990, और 990 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 11,880। तो हमारे 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11,880 हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। गुरु कृपा क्लासेस आप सर के YouTube चैनल जी के क्लासेस आप सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।